हेलो टू एवरीवन। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। जहाँ पर ये तीनों इक्वेशन दी गई है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1। यानी समीकरणों को हमें हल करना है, वो भी आव्यूह विधि से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन इसके फंसते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 और ये समीकरण 3। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को ax इक्वल्स टू b के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे a x इक्वल्स टू b। यहाँ पर हम लोग को समझना ये है कि जो a है वो तीनों समीकरणों के जो भी वेरिएबल्स हैं, यानी जो चर पद हैं, उनके गुणांक हैं। और जो कैपिटल x है वो हमारे चर पद है, जैसे क्वेश्चन में x है, y और ये z। और जो b है वो हमारा नंबर है RHS का। तो ये तीनों चीज़ हमें लोग को ध्यान रखनी है। हालांकि इसे एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, इसे बस आपको समझना है। तो यहाँ पर लिखते हैं a का मतलब हो जाएगा आव्यूह के अंदर, क्योंकि आव्यूह विधि से हमें इसे सॉल्व करना है। तो a का मतलब हो जाएगा x के गुणांक, यानी एक तरफ पहले x का गुणांक 1, फिर उसी के नीचे अगले वाले समीकरण का x का गुणांक यानी 1, उसके बाद नीचे 2, उसके बाद सिंपल है 1 माइनस 1 और 1, उसके बाद z का 1, फिर 1 और उसके बाद माइनस 1। ये हो गया a। और जो कैपिटल x होता है वो हमने देखा कि कोई ना कोई चर पद होगा जो कि इक्वेशन में दिया गया होगा, जैसे इसमें x है और y है और z है। तो यहाँ पर हो जाएगा x, एक तरफ y और z। और जो b नंबर होता है वो होता है RHS के पद, यानी 6, 2 और 1। तो यहाँ हो जाएगा 6, 2 और 1। ये मेरा ax इक्वल्स टू b का रूप हो गया। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना होता है x की वैल्यू, क्योंकि आव्यूह विधि से जो हल करना है, हल किसे करेंगे, चर पद को ही हल करते हैं। तो चर पद को निकालने के लिए, यानी x को निकालने के लिए, जो कि लिखा हुआ है x, y और z। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझनी है कि यहाँ पर किसी तरह अगर हम x निकाल लें, जो कि होंगे x, y, z, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ समझते हैं कि क्योंकि ax इक्वल्स टू b है, तो x निकालने के लिए हम लोग को a को भेजना पड़ेगा नीचे, और जो a नीचे है उसको जब ऊपर लाएंगे तो वो हो जाएगा a इन्वर्स, क्योंकि नीचे की घात जो प्लस होती है ऊपर आने में माइनस हो जाती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हम लोग को पहले a इन्वर्स निकालना होगा और उसके बाद b से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा x निकालने का फॉर्मूला बन जाता है आव्यूह विधि में। तो मेन टारगेट क्या है, a इन्वर्स निकालना। अब a इन्वर्स कैसे निकाला जाता है ये आपने सीखा होगा, तो देखते हैं पहले। a इन्वर्स के लिए इसको बोल सकते हैं a का व्युत्क्रम। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बोर्ड में कि a का व्युत्क्रम पॉसिबल है या नहीं, संभव है या नहीं। तो a का व्युत्क्रम कैसे देखते हैं हम लोग, कि अगर जो a इन्वर्स है, जो a का मॉड है वो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो व्युत्क्रम पॉसिबल है, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। और अगर a का मॉड किसी भी तरीके से 0 आता है तो इसका व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a मॉड ही 0 आ जाएगा तो a इन्वर्स निकल ही नहीं सकता। अभी आगे देखते हैं। तो ये कुछ कोर कंसेप्ट था, इसको ध्यान रखना कि अगर a का मॉड 0 के इक्वल नहीं है तभी व्युत्क्रम निकालेंगे, नहीं तो अगर 0 आ गया तो हम लोग क्वेश्चन को वही छोड़ देंगे और लिख देंगे कि इसका व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे a मॉड, यानी चेक करेंगे क्या इसका व्युत्क्रम निकल भी सकता है कि नहीं। तो a मॉड का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं a का सारणिक। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लैंग्वेज में लिखना है कि a इन्वर्स बराबर होता है a का व्युत्क्रम, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आपको सारे कंसेप्ट इसके क्लियर है। तो a
मॉड का मतलब ए का सारणिक। तो अब ए का सारणिक निकालते हैं पहले। सारणिक का साइन ऐसे होता है, वहीं की वहीं अगर हम लोग आव्यूह देखते हैं, आव्यूह का साइन हल्के सा कोने में मुड़ा हुआ होता है। इस पर ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि आव्यूह के मेथड में सारणिक लग देते हैं और सारणिक में आव्यूह। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू क्या थी। वैल्यू वही होंगी, बस हम लोग ने जो साइन बनाया हुआ है ये वाला इसको कन्वर्ट करके हम लोग ने सारणिक कर दिया है बस। तो फॉर्मूला लिखेंगे इसका 1 1 1 इधर 1 2 -1 1 इधर 1 और -1। हालांकि इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है कि पहले हम लोग इसकी पूरे रो को लिखते हैं ऐसे, तब सॉल्व करते हैं। बाकी लिखने का आपकी मर्ज़ी, जैसे लिखना हो वैसे लिखा जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रखते हैं बाहर, उसके बाद इसके सामने की रो और कॉलम को कैंसिल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई होता है क्रॉस। तो इसको आपने पढ़ा होगा, हम लोग करते हैं इसको डायरेक्ट 1 -1 और फिर ये 1 -1 -2 इसका इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद +1 यानी ये वाला, उसके बाद ये बंद और ये बंद, 1 का मल्टीप्लाई 1 से यानी 1 और 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2 और अंदर का माइनस कर देगा इसको प्लस। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा, ये तो होगा 0, फिर होगा माइनस माइनस प्लस यानी 3, उसके बाद +3 यानी आ गया 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6 जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो इसका व्युत्क्रम संभव है, यानी अब इसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे, अतः व्युत्क्रम संभव है। ये सब एग्ज़ाम में लिखना है, तभी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स का मतलब है कि मान लो अगर क्वेश्चन 8 नंबर का है और एग्जामिनर जल्दी क्या करते हैं, वो पूरे नंबर नहीं देते हैं, लेकिन अगर इस टाइप की चीज़ लिखते हैं हम लोग तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तब जाके एग्जामिनर सोचता है कि पूरे पूरे नंबर दिए जाएँ। तो इसलिए मतलब ये सब चीज़ें लिखनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग का ए मॉड आ गया है। अब निकालते हैं इसके सेकंड अवयव। तो ए के सेकंड अवयव, यहाँ पर जितनी भी चीज़ हम लोग को कन्वर्ट करनी है, जितनी भी चीज़ बदलेगी, तो यहाँ पर हो सके तो यहाँ पे एरो बना दो, या तो हिंदी में लिख दो अब कि इसको सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर लिख दो अब कि अब हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके सेकंड अवयव कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं पहले, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वहाँ गलती ना हो। A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, एक रो है और एक कॉलम। उसके बाद A31 A32 और ऑफ कोर्स A33। यहाँ पर हमें सबकी वैल्यू इकट्ठा लिख लें ताकि यहाँ पर गलती होने के चांस ख़त्म हो जाए। अब हम ये जानते हैं, इसको हम लोग इसके साइन के साथ रखते हैं। तो साइन के साथ रखने का मतलब है, लाइन्स हम लोग करते हैं अल्टरनेट, प्लस होता है, दूसरा होता है माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, और ये फिर से प्लस, उसके बाद फिर से ये माइनस, ये प्लस, यानी अल्टरनेट हम लोग को साइन लगाने हैं, प्लस और ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद फिर से प्लस माइनस और ये प्लस। और अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिर से आव्यूह चाहिए अपना, जो कि सीरीज़ हम लोग ने बनाई थी, ये रही सीरीज़। तो इसको 1 मिनट कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो A11 का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई, फिर से वही डायरेक्ट करते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई प्लस का 1 और उसके बाद प्लस का 1, उसके बाद बीच में -1। ये आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया होगा मैट्रिक्स में तो इसको अच्छे से समझा होगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं डायरेक्ट 1 + 2 और -1, ये 2 हो जाएगा, -1 -2, और ये हो जाएगा 1 - 2, उसके बाद 1 + 1, उसके बाद 1 - 1, और लास्ट वाला हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे ये और -1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, और इसका मल्टीप्लाई -1 का 1 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा -1,
-1। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पूरा पूरा 0, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और ये भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो गया -3, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा प्लस माइनस कैंसिल फिर से, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2। तो ये हमारे सेकंड अवयव आ चुके हैं। और अब हम निकालते हैं सेकंडज अवयव। होता कुछ नहीं है, जो हम लोग ने सेकंड के अवयव यानी जो कंपोनेंट निकाले, इनको बस हम लोग को एक लाइन में ऑर्डर में लगाना है, और उसी ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव। तो इसको ये हो जाएगा, अब क्योंकि अवयव है तो अवयव का ही साइन लगाना होगा। ये बहुत माइनर सी चीज़ है, ध्यान रखना है, माइनर तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 0 2 2, उसके बाद यहाँ पर रखा ना 0 2 1 को 2, उसको 2, उसके बाद 3 -3 0, तो लिखेंगे 3 -3 और 0, उसके बाद 3 1 और -2। ये हो गया सेकंडज अवयव। अब निकालते हैं फाइनल हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये होता क्या है, ये सेकंडज अवयव होता है, जो इसको लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लो इसको, चलो लेट कर लेते हैं इसको डी। यहाँ पे एग्जाम में हम लोग को लिख लेना है कि माना सेकंडज अवयव बराबर डी। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डी डैश। डी डैश का मतलब हो गया डी का परिवर्त, और आपने इस चैप्टर में परिवर्त निकालना भी सीखा होगा। परिवर्त का मतलब होता है स्तंभ को पंक्ति बना दो और पंक्ति को स्तंभ, यानी ये हो जाएगा, जैसे लिखा है 0 3 3, ये एक स्तंभ में तो इसको नीचे ले आते हैं, यानी 0 0 3 और 3, उसके बाद 2 -3 1 है तो जगह 2 -3 1, और ऐसे ही अगेन 2 0 और -2। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइनल निकालते हैं ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, जो अभी निकाला, और इसको डिवाइड करते हैं ए के मॉड से, जो हम लोग ने सबसे पहले निकाला था, जिसको हम लोग ने निकाल के डिसाइड किया था कि ये व्युत्क्रम है। तो एडजॉइंट ऑफ ए है वो आया है 0 3 3 2 -3 1 2 0 और -2, और जो एडजॉइंट ऑफ ए था वो था 6। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको बाहर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। अब क्योंकि 6 से डिवाइड देना है तो अंदर कर देते हैं इसको डिवाइड। 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा 2/6 यानी 1/3, सेम यहाँ पे भी 1/3, और ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, ये होगा माइनस में 1/2, और ये हो जाएगा पूरा पूरा 0, और फिर यहाँ पर 1/2 1/6 एंड 1/3। तो ये हम लोग का फाइनल हो गया ए इनवर्स, जो इस टाइप के क्वेश्चन का मेजर पोर्शन होता है, और अमूमन नंबर इसी को देख के दिए जाते हैं। तो अब हमको निकाल लेना है एक्स की वैल्यू। एक्स क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि ए इनवर्स निकालो और मल्टीप्लाई कर दो बी से। तो बी तो दिया ही होता है, हम लोग को बस निकालना होता है ए इनवर्स, जो कि हम लोग का आ चुका है। तो ए इनवर्स हो जाएगा 0 1/2 1/2, और उसके बाद हो जाएगा 1/3, ये होगा -1/2, और ये हो जाएगा 1/6, देन 1/3 0 -1/3, और जो बी की वैल्यू थी वो आई थी, ये रही बी की वैल्यू। इसको भी लिख लेते हैं साइड में। तो ये हो गया हम लोग का बी, और ये है इधर साइड है एक्स, जिसके रिस्पेक्टिवली या क्रमशः मान थे एक्स वाई और जेड, तीनों स्मॉल में, और साइन आगे का, सिर्फ आगे का। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं कि ये जाता है बाएं से दाएं, यानी लेफ़्ट टू राइट, और ये जाता है टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे। यानी 0 का मल्टीप्लाई पहले 6 से तो हो जाएगा 0, उसके बाद प्लस, उसके बाद इधर बढ़ेंगे, यानी 1/3 का मल्टीप्लाई 2 से, ये हो जाएगा 2/3, और फिर 1/3 का मल्टीप्लाई 1 से, यानी हो जाएगा 1/3। सेम नीचे भी 1/2 का मल्टीप्लाई पहले 6 से तो होगा 1/2 मल्टीप्लाई 6, यानी हो जाएगा 3, प्लस
1 -1/2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा -1, और फिर 0 से मल्टीप्लाई का फ़ायदा नहीं, यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई 6 से 3 1/6 का मल्टीप्लाई 2 से, तो हो जाएगा +1/3, फिर -1/3 का मल्टीप्लाई -1/3, 1 से मल्टीप्लाई, तो उसके बाद इसको करना है सॉल्व और आंसर आ जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल ही होगा। यहाँ पर होगा 0 + 2/3 प्लस ए प्लस है 0 + 2/3 1/3, यानी हो जाएगा पूरा 3/3, यानी इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी ये हम लोग के आंसर आ गए। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू i1, y की वैल्यू i2 और z की वैल्यू i3। यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब वही है कि नंबर तो चेंज हो जाएंगे बट मेथड ये रहेगा, इसलिए बोर्ड्स एग्ज़ाम से पहले इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना।